हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ बुक रीडिंग का 8वां क्लास। यह एक सीरीज है। यह 25 दिनों के लिए चल रहा है सीरीज। उसका यह 8वां क्लास है। अगर आप लोग डे 1 से इस सीरीज को देखते हुए नहीं आए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग डे 1 से करते हुए आप 25 डे तक पहुँचे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों को इंग्लिश आसानी से सीखने को आ जाएगा। इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे आवर प्रिंसिपल, यानी कैसे अपने जो प्रधानाचार्य होते हैं, जो स्कूल के प्रधानाचार्य होते हैं, उनके बारे में आप लोग इंग्लिश में कैसे 10 या 12 सेंटेंस बोलेंगे, इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे। तो चलिए, आवर यानी हमारे या हमारी या हमारा, प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य, यानी इसका हिंदी मीनिंग होता है कि हमारा प्रधानाचार्य या हमारी प्रधानाचार्य या हमारे प्रधानाचार्य। चलिए, इनके बारे में कुछ सेंटेंस दिया गया है जिसका हिंदी मीनिंग आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। इसी तरीके से आप भी अपने प्रधानाचार्य के बारे में सेंटेंस का यूज करेंगे। पहला सेंटेंस है, श्री H.C. पालीवाल इज आवर प्रिंसिपल। श्री H.C. पालीवाल यानी यह एक आदमी है, इज यानी है, आवर प्रिंसिपल यानी हमारा प्रधानाचार्य। यानी इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि श्री H.C. पालीवाल हमारा प्रधानाचार्य हैं। अगला सेंटेंस है, ही इज वेरी काइंड। ही यानी वह, यानी ही का प्रयोग हमारे प्रधानाचार्य जी के लिए किया गया है। यानी हमारे प्रधानाचार्य, इज यानी है, वेरी काइंड यानी बहुत दयालु। यानी इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि हमारे प्रधानाचार्य बहुत दयालु हैं। अगला सेंटेंस है, ही लव्स ऑल द स्टूडेंट्स। ही यानी हमारे प्रधानाचार्य, लव्स यानी प्यार करते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स यानी सभी छात्र छात्रों से। यानी इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि हमारे जो प्रधानाचार्य हैं वह सभी छात्र छात्रों से प्यार करते हैं। अगला सेंटेंस है, ऑल टीचर्स रेस्पेक्ट हिम। ऑल टीचर्स यानी सभी शिक्षकों, रेस्पेक्ट यानी आदर करते हैं, हिम यानी उनका, यानी हिम का यूज हमारे प्रिंसिपल के लिए हुआ है। यानी इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि जो सभी शिक्षक हैं वो हमारे प्रधानाचार्य जी का रेस्पेक्ट करते हैं। तो अगर आप लोग रेस्पेक्ट वर्ड का यूज कब, कैसे और किस तरीके से किया जाता है अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो रेस्पेक्ट यह एक वर्ब है और वर्ब का यह पहला फॉर्म है। यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अगर आप लोग इस वर्ब के बारे में सीखना चाहते हैं तो मैं 101 वीडियो का वर्ब सीरीज बनाया हूँ, उस सीरीज में यह भी शामिल है, तो कृपया उस सीरीज को देखना ना भूलें। वह उस सीरीज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से, या फिर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और ढूंढें मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज और उसमें ढूंढें रेस्पेक्ट वर्ब। अगला सेंटेंस है, ही इज काइंड टू द सर्वेंट्स ऑल्सो। ही यानी वह, इज यानी है, काइंड यानी दयालु, टू द सर्वेंट्स ऑल्सो यानी नौकरों के लिए भी। यानी इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि जो हमारे प्रधानाचार्य हैं वह जो उसमें कर्मचारी हैं, जो नौकर हैं, उनके लिए भी दयालु हैं। अगला सेंटेंस है, ही कम्स टू हिज ऑफिस एट 10 o'clock। ही कम्स, ही यानी वह, कम्स यानी आते हैं, टू हिज ऑफिस यानी अपने ऑफिस, एट 10 o'clock यानी 10 बजे। यानी इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वह अपने ऑफिस 10 बजे आते हैं। तो जब भी आपको कहना हो 10 बजे, आप बोलेंगे एट 10 o'clock। 9 बजे कहना हो आप बोलेंगे एट 9 o'clock।
11 बजे कहना हो आप बोलेंगे 8, 11 क्लॉक। 7 बजे कहना हो 8, 7 o'clock। यानी यहाँ पे जितना बजे कहना है उसके साथ वो क्लॉक और आगे प्रीपोजिशन के रूप में आप 8 का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस है ही इज नेवर लेट। ही यानी वह, इज यानी होते हैं, नेवर यानी कभी नहीं, लेट यानी लेट यानी इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वह कभी भी नहीं लेट होते हैं यानी देर होते हैं। यानी इस सेंटेंस का कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे प्रिंसिपल हैं वह स्कूल में आने में कभी भी देर नहीं करते हैं। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि इज का प्रयोग कब है और होता है के अर्थ में किया जाता है तो बी वर्ब वाले वीडियो को देखना न भूलें। यह एक वर्ब है, दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी वर्ब का यूज होता है तो बी यानी होता है होना, इसी वर्ब का यूज होता है। इसके 5 फॉर्म नहीं, इसके 7 फॉर्म होते हैं। दुनिया में एकमात्र यह वर्ब है जिसका सबसे अधिक यानी 7 फॉर्म होता है, तो सबसे ज़्यादा इसी वर्ब का यूज भी होता है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाया हूँ जो कि आप लोगों को मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज में यह वर्ब भी मिलेगा। अगला सेंटेंस है ही लव्स गेम्स। ही लव्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ही यानी वह यानी हमारे प्रधानाचार्य, लव्स यानी प्यार करते हैं, गेम्स यानी गेमों से, एंड यानी और, स्पोर्ट्स यानी खेलों से। यानी इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि जो हमारे प्रधानाचार्य हैं वह गेम और खेलों से प्यार करते हैं। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें यहाँ पे लव वर्ब का 5वां फॉर्म का यूज हुआ है। अगला सेंटेंस है ही बिलीव्स इन डिसिप्लिन। ही यानी आवर प्रिंसिपल यानी हमारे जो प्रधानाचार्य हैं उनके लिए ही का प्रयोग हुआ है। बिलीव्स यानी विश्वास करते हैं, इन यानी में, डिसिप्लिन यानी अनुशासन। यानी इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह अनुशासन में विश्वास करते हैं। यानी यह जो हमारे प्रधानाचार्य हैं यह अनुशासन में विश्वास करते हैं। तो बिलीव वर्ब का यह 5वां फॉर्म है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाया हूँ। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि बिलीव वर्ब का यूज कब कैसे होता है और इस वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग मिल करके बना है तो उसके ऊपर भी आप लोगों को मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज में यह वर्ब भी मिलेगा। अगला सेंटेंस है ही प्रेजेज गुड बॉयज। ही यानी वह, प्रेजेज यानी प्रशंसा करते हैं, गुड बॉयज यानी अच्छे लड़कों को। यानी इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि हमारे जो शिक्षक हैं वह अच्छे लड़कों की तारीफ करते हैं। प्रेज यानी होता है प्रशंसा करना या तारीफ करना। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें प्रेज वर्ब का 5वां फॉर्म का यूज हुआ है। तो मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज में प्रेज वर्ब के बारे में भी बतलाया गया है कि कब और कैसे और किस तरीके से इस वर्ब का यूज होता है। अगला सेंटेंस है ही पनिशेस दोज हु आर बैड। ही यानी वह, पनिशेस यानी सजा देते हैं, दोज यानी उन्हें, हु यानी जो, आर यानी हैं, बैड यानी बुरे। यानी इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि जो हमारे प्रधानाचार्य है वह दंडित देते हैं, दंड देते हैं, सजा देते हैं, दोज उनको, हु यानी जो, आर बैड यानी बुरे हैं। यानी उन छात्रों को हमारे शिक्षक जो हैं पनिश करते हैं, दंडित करते हैं जो स्कूल में अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, यानी जो अच्छे नहीं हैं। तो अगर आप लोग पनिश वर्ब के बारे में सीखना चाहते हैं तो मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज में इसके ऊपर भी वीडियो है। अगला सेंटेंस है द कॉलीग इज प्राउड ऑफ हिम। द कॉलीग यानी उसमें जो रहते हैं, जो शिक्षक के हमारे प्रिंसिपल के संपर्क में रहते हैं, वह इज यानी होते हैं, प्राउड ऑफ
यानी गर्व करते हैं, हिम यानी उन पे, यानी इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि जो हमारे प्रिंसिपल के संगत में रहने वाले कर्मचारी हैं वह उन पे गर्व करते हैं। तो अगर आप लोग प्राउड ऑफ का यूज सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी वीडियो बनाया गया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिलेगा। अगला सेंटेंस है मे ही लिव लॉन्ग। मे ही लिव लॉन्ग यानी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह अधिकतर दिन जिए। यानी जब भी अपने शिक्षक के बारे में कहना हो कि भगवान करें कि उनकी उम्र और लंबी हो, यानी वह ज़्यादा दिन बढ़े, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे मे ही लिव लॉन्ग। मे ही लिव लॉन्ग। इसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोला जाता है। अगर आप लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस सीखना चाहते हैं, मे का यूज सीखना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी वीडियो है। आप लोग जा कर के इस चैनल के प्लेलिस्ट से मे वाले वीडियो को देख सकते हैं। चलिए मैं कुछ ऐसा वर्ड मीनिंग आप लोगों को सिखा रहा हूँ जो आप लोगों को इंग्लिश सीखने में आगे मदद करेगा। तो आप लोग इस वर्ड मीनिंग को ध्यान से देखें। रेस्पेक्ट यानी आदर करना। रेस्पेक्ट यानी आदर करना। डिसिप्लिन यानी अनुशासन। डिसिप्लिन यानी अनुशासन। प्रेज यानी प्रशंसा करना। यहाँ करते लिखा है, टेंस बनाया गया है। प्रेज का हिंदी मीनिंग होता है प्रशंसा करना, यानी किसी की बड़ाई करना। इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान। इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान। पनिशेस यानी दंड देते हैं। यह पनिश वर्ब का 5वां फॉर्म होता है। पनिश का हिंदी मीनिंग होता है किसी को दंड देना। इज प्राउड ऑफ हिम का हिंदी मीनिंग होता है उन पर गर्व है। यानी कोई मेल हैं जिन पे जब बतलाना हो कि उन पे गर्व है तो आप बोले इज प्राउड ऑफ हिम, यानी उन पर गर्व है। तो चलिए एक बार मैं इसको रीड करके आप लोगों को दिखला रहा हूँ। हिंदी मीनिंग नहीं बतलाऊंगा, बस आपको देखना है कि किस वर्ड को किस तरीके से कैसे पढ़ा जाता है। श्री H.C. पालीवाल इज आवर प्रिंसिपल। ही इज वेरी काइंड। He loves all the students. All teachers respect him. He is kind to the servants also. He comes to his office at 10 o'clock. He is never late. He loves games and sports. He believes in discipline. He praises good boys. He punishes those who are bad. The colleague is proud of him. May he live long. May he live long का हिंदी मीनिंग होता है कि मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि उनकी उम्र दीर्घायु हो, यानी वह ज़्यादा दिन तक जिए। तो इस वीडियो से आप लोगों को क्या सीखने को मिला प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगला जो क्लास में लेकर के आने वाला हूँ वह बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। जो बेसिक इंग्लिश लर्नर हैं उन लोगों को उस वीडियो से बहुत मदद मिलेगा। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को एक्सप्रेस करें ताकि जब भी मैं उस वीडियो को डालूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उस वीडियो को देख करके आसानी से इंग्लिश सीख जाएं। तो इस वीडियो को किसी ना किसी एक ग्रुप में या किसी ना किसी एक सोशल मीडिया पे अवश्य शेयर करें अपने दोस्तों के साथ या अपने भाई बहनों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को और आप सभी के माता पिता को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।